नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। रुक करेंगे हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे लिए आगामी 10 दिनों में चैलेंज बड़े हैं, जिसमें इकोनॉमी का चैलेंज सबसे बड़ा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी 10 दिन में रेवेन्यू भी एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्किंग को भी पटरी पर लाना होगा। कोरोना पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के कई जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना काफी जरूरी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 11,816 कर्मचारियों को परमिट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ईंट भट्टे शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। सरसों की खरीद को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी तक 1,56,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीदी जा चुकी है और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 58,000 गेट पास काटे गए हैं। किसानों को भरोसा दिलाते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों का एक एक दाना सिक्योर करेंगे और यह भी कहा कि आढ़तियों की कई मांगे मानी गई हैं। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मंडियों में कुछ समस्या आ रही है और जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा और उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मंडियों में मास्क भी बांटे गए। कोरोना पर हरियाणा से एक अच्छी खबर है। दरअसल हरियाणा के 10 जिले अब तक कोरोना फ्री हैं और 10 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जींद, चरखी दादरी, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में अब तक कोई भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। हरियाणा के गुरुग्राम में 10 मिलियन रैपिड टेस्ट किट एक महीने में तैयार होगी। बता दें कि 380 रुपए किट की दर से ये किट तैयार की जाएगी। गुरुग्राम में तैयार होने वाली रैपिड टेस्ट किट चीन से मिलने वाली किट से 400 रुपए सस्ती होगी। बताया जा रहा है कि ये किट एक महीने में तैयार हो जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सैनिटाइजेशन के लिए देसी जुगाड़ इजाद किया है। महंगे टनल्स की बजाय अनिल विज शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले फर्राटा पंखों का इस्तेमाल सैनिटाइजेशन के लिए कर रहे हैं। पानी की बौछार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पंखों में अनिल विज ने सैनिटाइजेशन में इस्तेमाल होने वाला केमिकल डलवाया और खुद उसके सामने खड़े होकर सैनिटाइज होते हुए नजर आए। पानीपत की शुगर मिल और पानीपत रिफाइनरी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक ही दिन में 12,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार किया है और प्रदीप अहलावत ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के मुताबिक सैनिटाइजर तैयार किया गया। प्रदीप अहलावत ने यह भी बताया कि 180 मिलीलीटर सैनिटाइजर को 41 रुपए 30 पैसे में बेचा जाएगा और बड़े से बड़े ऑर्डर को वो 24 घंटों में पूरा करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस अब तक 260 लोगों को संक्रमित कर चुका है। राज्य में 104 कोरोना के मरीज अभी भी एक्टिव हैं। 153 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जींद के अनाज मंडी में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक इंतजार करते रहे, लेकिन अभय चौटाला नहीं पहुंचे क्योंकि एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मंडी में नहीं जाएंगे। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, जिस 43 में से 25 व्यक्ति जमात के जुड़े हैं और हालांकि अब तक फरीदाबाद से राहत की खबर यह है कि ये संक्रमित मरीजों में से 26 ठीक भी हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ जिले से कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। यहां पर संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। महेंद्रगढ़ थाना प्रबंधक नवल किशोर ने बताया कि महेंद्रगढ़ प्रशासन की मुस्तैदी, जगह जगह पहरे और लॉकडाउन में स्थानीय लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाने से ही जिला को कोरोना मुक्त किया है। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हरियाणा की सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार का जो भी कर्मचारी हरियाणा सीमा में प्रवेश कर रहा है उसका हरियाणा के नाके पर रिकॉर्ड लिया जा रहा है। दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों में नाके लगाकर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले भर के इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों पर 25 थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन लगाई गई, जिससे हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 के अभियान फ्लैट्स में 40 लोगों के कोरोना संदिग्ध होने की सूचना मिली थी, जहां पर जांच करने आई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद थी और इस हमले में एसआई भी घायल हो गए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले भी देश के कई शहरों में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही। कोरोना संकट के बीच किसानों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। रादौर में बारिश की वजह से गेहूं की कटाई बाधित हो गई। बारिश से पहले काटी गई गेहूं की फसल भीगने से किसानों को फसल खराब होने का डर सताने लगा। उचाना मंडी में आढ़तियों ने खाली टीन के डिब्बे बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आढ़ती पुराने तर्ज पर गेहूं की खरीद करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को लेकर भारत में लॉकडाउन है। इसी बीच पलवल का स्वास्थ्य विभाग मोबाइल वैन से घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहा है। 26 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बार भगवान परशुराम की जयंती लोगों को अपने ही घरों पर रहकर मनाने की अपील की है, ताकि लोगों के बीच कोरोना फैलने से बचाया जा सके। समालखा मंडी में लॉकडाउन बेअसर नजर आया है। दरअसल बाजार में लोग झुंड बनाकर बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नजर आए। सीआईए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 938 ग्राम हेरोइन के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल, कार्बाइन और एक कार भी बरामद की। पुलिस की ओर से पकड़े गए नशे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए लोगों में 2 यूपी पुलिस के हैं, एक टोहाना का रहने वाला है। चरखी दादरी में मालपोश नीमड़ी गांव के पास ओवरफ्लो होने से नहर टूट गई। नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल पानी में डूब गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहर पाटने का काम शुरू किया। करनाल जिले के आढ़तियों की जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आढ़तियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। आढ़ती ऑनलाइन खरीद और पोर्टल में आ रही परेशानियों को लेकर हड़ताल पर थे। शाहबाद के 18 साल के युवक नवजोत सिंह की कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने सरकार से शव को भारत में लाने की मांग की। चरखी दादरी में मंडी के बाहर से पुलिस और गुप्तचर विभाग ने मकडानिया ऑयल मिल से 5 ट्रकों के हजारों क्विंटल सरसों बरामद की है। मिल में ट्रकों से सरसों उतारी जा रही थी और बिना मार्केट फीस दिए सरसों की खरीद हो रही थी, जिससे कि सरकार को नुकसान हो रहा था। रेवाड़ी में पिछले 2 महीने से मोहल्ला राजीव नगर धक्का बस्ती में गंदा सीवर का पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेवाड़ी के निवासियों का कहना है कि गंदे पानी के सप्लाई को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन समस्या को लेकर कोई अधिकारी निरीक्षण भी करने नहीं आया, लिहाजा लोग बीमार पड़े हैं। चंडीगढ़ के साथ लगते गांव में लगे बैरिकेड्स पर एक महिला पुलिसकर्मी ही नाके पर तैनात सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस मुलाजिमों के साथ बहस करती हुई नजर आई। चंडीगढ़ पुलिस की इस महिला कर्मचारी ने नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करते हुए जबरन बैरिकेड्स खुलवाने की भी कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने बैरिकेड्स खोलने से इनकार किया तो महिला पुलिसकर्मी उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बहादुरगढ़ में 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। हर अध्यापक को मूल्यांकन के लिए 240 उत्तर पुस्तिकाएं दी जा रही हैं। एहतियात के तौर पर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल को सैनिटाइज किया गया और वहीं आपको बता दें कि अभी इससे पहले 10वीं की उत्तर पुस्तिकाएं भी मूल्यांकन के बाद वापस जमा हो चुकी हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। कैबिनेट बैठक के बाद सीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया, कहा कि डॉक्टर्स और आरोग्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि अगर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति पर नुकसान पहुंचाता है तो संपत्ति की मार्केट वैल्यू से 2 गुना वसूली की जाएगी। बता दें कि साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस भी लागू किया गया है। और वहीं अब यह भी कहा कि राज्य भी अब गन्ने की कीमत तय कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 2005 में दायर याचिका पर सुनवाई कोरोना वायरस के महासंकट के वक्त में लोकप्रियता के मामले में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक पीएम मोदी की लोकप्रियता 68% बताई गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता 3% कम है। पीएम मोदी की रेटिंग में सुधार की वजह कोरोना वायरस से निपटने को लेकर उनकी तैयारी है। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 14 अप्रैल को 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स को सुरक्षा का आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में मेडिकल स्टाफ पर हुए हमलों से डॉक्टर्स नाराज हैं, सख्त केंद्रीय स्पेशल कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने सांकेतिक प्रदर्शन का फैसला वापस लिया। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनआईसी कोरोना लक्षणों पर नागरिकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण करेगी। टेलीफोनिक सर्वेक्षण के लिए 1921 नंबर से कॉल आपके मोबाइल पर आएगी और कोरोना से जुड़े मामलों पर सर्वे किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के मरीजों और कोरोना के संदिग्ध मरीजों के अवशेष को लेकर गाइडलाइन जारी किया। आईसीएमआर ने गर्भवती महिलाओं की भी कोरोना टेस्टिंग के लिए गाइडलाइन जारी की। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में राज्यों के सभी कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट इलाकों में कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सावधानी बरतने की सलाह दी। ऐसे सभी मीडिया कर्मियों को सलाह दी है कि कर्तव्यों का पालन करते समय स्वास्थ्य और कोरोना संबंधित सावधानी बरतें। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में लड़ाई जारी है। इसी बीच चीन से आई सभी रैपिड टेस्टिंग किटों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी अब इस किट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जारी बयान में साफ है कि राज्य सरकारें अगले 2 दिन के लिए चीन से आई रैपिड किट्स का इस्तेमाल न करें। दिल्ली और नोएडा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता के व्यापक हित और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक उपाय के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हुई है। फेसबुक ने इस जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% स्टेक के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जियो फेसबुक के बीच की साझेदारी से कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही बिजनेस बढ़ेगा। रिलायंस का कहना है कि भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये एफडीआई के तहत अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। गृह मंत्रालय ने दूसरे चरण के लॉकडाउन के मद्देनजर छूट की सीमाओं में विस्तार किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैंस और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दे दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट्स को काम करने की छूट दी गई है। सभी राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, आटा और दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान धार्मिक जलसा आयोजित करने के आरोपी तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने जमातियों से अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की। मंगलवार को एक पत्र जारी कर मौलाना ने कहा कि कोरोना से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जमातियों को प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आना चाहिए। आप विधायक अमानतुल्लाह ने ट्विटर पर पत्र शेयर करते हुए लिखा कि मौलाना साद साहब ने तबलीगी जमात के उन साथियों को अपनी चिट्ठी के जरिए अपना पैगाम दिया जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, क्वारंटीन है, वो अपना खून देकर मरीजों को दें। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव भेजें। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड-19 में हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों को तबाह कर दिया है और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। पालघर मॉब लिंचिंग पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पालघर मामले में पकड़े गए 101 आरोपियों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अब तक इस मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए आई पुलिस पर पथराव हुआ। झड़प में पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके सर पर चोट लगी है। लॉकडाउन के दौरान 6 से 10 बजे तक मार्केट खुलने का समय है और समय पूरा होने पर पुलिस बाजार को बंद कराने लगी। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने माहौल को देखते हुए लोगों को खदेड़ दिया और साथ ही बाजार में रोड पर दुकान लगाए हुए सब्जी फल विक्रेता अपने अपने सामान को छोड़कर भाग खड़े हुए। करीब 1 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी तक देश भर में कोरोना के करीब 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। करीब 15,460 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश भर में मरने वालों की संख्या 640 से ज्यादा हो चुकी है। बाकी देशों के मुकाबले हालांकि भारत में कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी जल्दी हो रहे हैं।
देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अभी तक 5,218 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की कंफर्मेशन हुई। 251 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 722 कोरोना के मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 2,455 से ज्यादा मामले सामने आए। उद्धव ठाकरे सरकार की परेशानियां वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट देश की राजधानी दिल्ली बन चुका है। दिल्ली में अभी तक 2,156 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से करीब 1,498 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। 611 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। 47 मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में किलर कोरोना कहर बरपा रहा है। अभी तक राज्य में 1,552 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 1,324 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव हैं। 80 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना से अभी तक 1,596 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। 635 कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 1,337 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें करीब 1,154 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव हैं। कोरोना से संक्रमित 21 मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 392 से ज्यादा मामले सामने आए। 304 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। 73 से ज्यादा कोरोना पीड़ित ठीक हुए हैं। 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस से अभी तक 126 लोग संक्रमित हुए हैं। 82 कोरोना के केस एक्टिव हैं। 42 कोरोना पीड़ित ठीक हो चुके हैं। 2 मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 39 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। 16 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। अभी तक पूरे कर्नाटक में 418 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 129 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 272 केस अभी भी एक्टिव हैं। तेलंगाना में इस महामारी से अभी तक 928 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। करीब 711 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव हैं। राज्य में अभी तक 23 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हैदराबाद बना है। कोरोना की वजह से राजस्थान सरकार की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक राजस्थान में 1,735 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 274 मरीज कोरोना वायरस को मात देकर घर जा चुके हैं। गुजरात में भी कोरोना लगातार फैल रहा है और अभी तक गुजरात में करीब 2,178 से ज्यादा कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और अभी तक 90 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 139 लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई। गुजरात में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अहमदाबाद बना। झारखंड में अभी तक 40 कोरोना के मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 40 कोरोना के केस अभी भी एक्टिव हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 25 कोरोना पीड़ित रांची में मिले हैं। पंजाब में अभी तक 251 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई। 190 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 16 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 49 लोग अभी तक ठीक हुए। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में 5 मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को अभी तक किए जा रहे कामों की भी जानकारी दी। शिवराज की कैबिनेट बैठक में कोरोना और गेहूं खरीद केंद्रों पर चर्चा हुई। इसके अलावा शपथ लेने वाले 5 मंत्रियों को राज्य के संभागों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। कैबिनेट की बैठक में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भोपाल, उज्जैन, तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम की कमान सौंपी गई। साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर चंबल संभाग और मीना सिंह को रीवा शहडोल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में दुनिया भर के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जुटे हुए हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में सीआरपीएफ के जवान जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ देर रात शुरू हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वास्थ्य मीडिया, स्वास्थ्य, पुलिस, स्वच्छता आदि संबंधित कर्मियों के लिए एक विशेष घोषणा की गई। श्रोमणीय कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह लांगोवाल ने कहा कि श्री रामदास मेडिकल यूनिवर्सिटी अमृतसर में पैरामेडिक्स कोर्स में एडमिशन के लिए ऐसे कर्मियों के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचखंड श्री हजूर साहिब में फंसे हजारों पंजाबी श्रद्धालुओं की तुरंत पंजाब वापसी करवाने की अपील की। चीमा ने प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की नकल कॉपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी भेजी और चीमा ने बताया कि 4,000 से ज्यादा पंजाबी श्रद्धालु श्री हजूर साहिब में लॉकडाउन होने की वजह से पहले के फंसे हुए हैं। हमीरपुर जिला में कोरोना के 2 मामले पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने 2 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में तब्दील कर दिया। जिला प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर पर सड़कों पर पहरेदारी करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति पंचायत के अंदर न जा सके।
हमीरपुर जिला में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की अभी तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, जिसको लेकर प्रशासन ने जिला के दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट में तब्दील किया। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जहां प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, कोशिश कर रही है, वहीं कुल्लू में भी स्वच्छता के क्षेत्र में नगर परिषद कुल्लू लगातार जुटा है। दरअसल कुल्लू में कर्फ्यू के दौरान भी नगर परिषद के कर्मचारियों जो हैं वो सफाई करते हुए नजर आए। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर, सरवरी, अखाड़ा बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में रोजाना नगर परिषद के कर्मचारी लोगों के घरों से कूड़ा उठाते हुए नजर आए। नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने भी सफाई कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी कर्मचारियों को सुरक्षा किट प्रदान की गई है। लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों के बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टीचर्स बच्चों को होमवर्क देते हुए और चेक करते हुए नजर आए। बिलासपुर में अग्निशमन कर्मचारियों से लूनू घाट के किनारे और सतलुज नदी के पास दलदल में फंसी पालतू गाय का रेस्क्यू किया। उसके गाय मालिक देवराज को सौंप दी गई। कोरोना महामारी के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के लिए कड़े रुख दिखाने वाली अमेरिका में दवा को लेकर एक नई स्टडी सामने आई, जिसमें कहा गया कि सामान्य इलाज की तुलना में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा लाने वाले मरीजों की मौत ज्यादा जल्दी हो रही है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के शोधकर्ताओं ने पाया कि सामान्य तरीकों से इलाज करने पर मृतकों की संख्या कम है, जबकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खाने वाले मरीजों की जो संख्या है वो ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अभी तक पूरे विश्व में 25,62,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की कंफर्मेशन हुई है। महामारी की वजह से 1,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 6,82,000 लोग ठीक हुए हैं और सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और रूस में देखने को मिला। अमेरिका में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। अमेरिका में अभी तक 8,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, करीब 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरीजों की हालत भी काफी गंभीर है। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में देखने को मिला है। न्यूयॉर्क में करीब 2,52,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 18,900 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई है। इटली में अभी तक 1,84,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24,648 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। करीब 2,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है। इटली और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बुरे हालात में स्पेन है और अभी तक 21,282 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,05,000 से ज्यादा हो चुका है। यूके में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यूके में अभी तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,378 से ज्यादा हो गई, जबकि 1,500 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है। फ्रांस में अभी तक 1,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जानलेवा वायरस से फ्रांस में 20,829 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई हजार लोगों की हालत काफी गंभीर है। वहीं चीन में अब हालात बदल रहे हैं। दरअसल चीन में अभी तक कोरोना के 83,853 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिनमें से 4,636 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और चीन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट वुहान शहर अब खोल दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,565 के पार पहुंच गई। 6,746 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। 201 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,073 लोग कोरोना वायरस को हराकर ठीक हुए।